हाय गाइस, माय नेम इज़ इमरोज़ खान। अभी मैं एस्टोनिया में हूँ, परनामू में। ठीक है कि सुबह उठा हूँ, सुबह उठ के नहा धोआ के थोड़ा ग्रोसरी का सामान ले लेता हूँ क्योंकि भूख लगा है, खाना वाना नहीं खाया हूँ। तो अभी जा रहा था मार्केट जाने के बाद सामान लिया। ठीक है, सेब लिया, चावल लिया और भी कुछ सामान है, यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ है कि जब मैं पेमेंट करने के लिए गया वहाँ पर तो काउंटर था, लेकिन काउंटर के पास कोई भी जो बिलिंग करते हैं कोई भी बिलिंग करने वाला आदमी नहीं था वहाँ पर। ठीक है, और मेरे पास कार्ड नहीं था, मेरे पास कैश था। तो जब कैश था तो फिर हम परचेस कैसे करें, हमको डाउट होने लगा। तो वहाँ पर एक बंदा था, उसने हेल्प किया मेरा। जैसे वहाँ पर क्या होता है कि मशीन रहती है, मशीन पर जो भी सामान आप लिए हैं वो सामान आपको वहाँ पर दिख जाता है। तो दिखने के बाद जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो वहाँ पर जो भी आपका बिल है वो बिल वगैरह वहाँ पर शो हो जाता है। ठीक है, शो होने के बाद और वहाँ आपके पास कैश है तो वो मशीन में आप कैश थोड़ा सा रखिए तो वो अपने आप अंदर टान लेगा, स्कैनिंग कर लेगा और जो पैसा बचा हुआ है वो पैसा आपको रिटर्न आ जाएगा। ठीक है, जैसे हम लोग का इंडिया में एटीएम मशीन होता है ना, उस तरीक़ा का ये मशीन यहाँ लगा हुआ है। तो ये एक न्यू लगा हमको यहाँ पर। तो अभी यहाँ पर रोड क्रॉसिंग था तो गाड़ी रोक दिया था तो पार हो गया हूँ। समझ गए ना, जैसे इंडिया में ऐसा नहीं है कि पब्लिक आ रहा है तो गाड़ी चढ़ा के पार कर दें। यहाँ आदमी को रोड क्रॉसिंग समय रोक दिया जाता है। गाड़ी छोटा ऐसा पार्क में आ गया हूँ, देख सकते हैं। तो एक चीज़ नया लगा कि यहाँ पर आप मशीन में पैसा डाल के ही सामान ले सकते हैं। यहाँ पर बिलिंग मैन नहीं रहता है जी। ठीक है, जो बिलिंग का काम करते हैं वो नहीं रहता है। तो यहाँ पर एक छोटा सा पार्क है और यहाँ पर अभी बैठता हूँ, आपको बताता हूँ कि क्या टाइम हो रहा है यहाँ। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर पार्क है। तो जो मैं रूम लिया हूँ, ठीक है, आपको जो मैं दिखाया था कल रूम, आप वीडियो में देख लीजिएगा। जो मैं रूम लिया था उस रूम में आपको छोटा सा रूम दिया रहता है और उस रूम में ज़्यादातर स्टूडेंट रहते हैं, जो पढ़ाई लिखाई करते हैं वही लोग ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, कोई उज़्बेकिस्तान से है, कोई पाकिस्तान से है, अलग अलग कंट्री से है। इंडियन तो अभी कोई दिखा नहीं हमको। उज़्बेकिस्तान का एक आदमी दिखा था और बाकी इधर ही यूरोप का ही आदमी है, यूक्रेन वगैरह का। तो उसका जो रेंट हमको लग गया था वो 20 यूरो पर देगा रेंट लेता है। ठीक है, 20 यूरो। ठीक है, तो 2 दिन का लिया हूँ तो 35 यूरो ऐसा मैं बात करके लिया हूँ। ठीक है, 35 यूरो 2 दिन का। उसमें आपको एक रूम मिलेगा। उस BHK में 5 रूम है। ठीक है, 5 रूम है, सबको अलग अलग रूम दिया गया है और एक किचन है, एक बाथरूम है, एक वॉशरूम है और एक खाने के लिए डाइनिंग रूम है। ठीक है, ये इतना दिया गया है और बेड वगैरह ठीक है, उतना ये नहीं है, उतना क्राउड भी नहीं है और यहाँ सही है सब कुछ। और अभी तक मैं अभी घूम रहा हूँ इधर उधर मार्केट में। अभी तक हमसे कोई भी पुलिस वगैरह या कुछ भी ऐसा पूछताछ नहीं किया गया, ना ही यहाँ कुछ लोकल हमको कुछ बोले हैं। लेकिन आप देखिएगा ना इसको तो बहुत सुंदर व्यू आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर बैठा हूँ पार्क में, रोड का बगल में ही छोटा सा पार्क है बैठने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं व्यू वगैरह। ठीक है, थोड़ा कम साइलेंट है, कोई भी क्राउड फ्राउड नहीं है। इंडिया में पैं पैं करते रहता है, पार्कों के पास रहेगा तो कोई उधर चिल्ला रहा है, 10 ग्रुप मिल के कोई उधर चिल्ला रहा है, ऐसा इधर कुछ भी नहीं है, थोड़ा आराम है, रिलैक्स है। तो कल मेरा इंटरव्यू है, मंडे है। अब मंडे से बात करेंगे कि क्या होता है उधर इंटरव्यू में, क्या सवाल जवाब करेगा और अगर इधर नहीं होता है तो फिर दूसरी जगह जाएंगे। ठीक है, 1 महीना का मैं प्लान बनाया हूँ यहाँ रहने का और नहीं होगा तो फिर देखते हैं क्या होता है। 1 महीना का प्लान बनाया हूँ यहाँ रहने का। पहले मैं यहाँ से पोलैंड गया था। ठीक है, तो पोलैंड में डॉक्यूमेंट का काम नहीं होता है। ठीक है, जो भी आप वहाँ काम कीजिएगा तो वहाँ डॉक्यूमेंट का काम अभी नहीं हो रहा। अभी बहुत सारे जो एम्प्लॉयर वो नहीं हायर कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी आपको ऐसा बोल रहा है कि वो हायर कर रहे हैं, वो झूठ बोल रहा है, आप फंस जाइएगा। वहाँ मैं जाके आया हूँ और वहाँ ज़्यादा दिन रहा नहीं, लेकिन मेरा फिर भी उधर जाके आया हूँ। अभी इधर का बारी है
मेरे पास जो भी पैसा था, मेरे पास जो सेविंग किया था वो सारा पैसा मैं खर्च कर दे रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि जहाँ मैं कंपनी में काम कर रहा था बल्गेरिया में, वहाँ पर क्या था कि पहले टीआरसी या पासपोर्ट रख लेता है, ठीक है। वहाँ पर बहुत सारे बुल्गेरियन रख लेते हैं, तो आप इधर से उधर घूम नहीं सकते हैं। तो फिर जब घूम नहीं सकते हैं तो फिर फ़ायदा क्या है ना। वो तो फिर दुबई सऊदी वाला हालत हो गया कि आप इधर उधर घूम नहीं सकते हैं। और जो टीआरसी या टीआरसी से आप कोई भी सेंजन में आराम से इंटर कर सकते हैं, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है, बस आपको प्रॉब्लम यही है कि रूम वगैरह थोड़ा लेने में दिक्कत होता है। और कंपनी में इंटरव्यू जो ये सब जो चीज़ है ना, वो सब आपको पहले से प्लानिंग करके आना पड़ेगा, ठीक है। मैं ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ आ गया तो कोई कंपनी सर्च किया। मैं 2-3 कंपनी में पहले से ऑलरेडी बात करके रखा था कि मैं इंटरव्यू के लिए, ठीक है। वो डायरेक्ट ऑनलाइन इंटरव्यू बहुत कम कंपनी मशीनिंग फील्ड में करके ले लेती है। आपको यहाँ पर आके ट्रायल देना पड़ता है, आपको यहाँ पर आके में सामने से इंटरव्यू देना पड़ा, तभी वो कंपनी इस सब चीज़ में भरोसा करती है, ठीक है। तो इस वजह से मैं यहाँ आ गया रिस्क लेके, थोड़ा खर्चा करके, ठीक है। अगर सिलेक्शन हो गया तो बाद में इंशाल्लाह सब सारा चीज़ पैसा रिटर्न हो जाएगा। तो जो इन्वेस्टमेंट में है ना दोस्तों, बहुत लोग जैसे इन्वेस्टमेंट में बोलते हैं कि आप वहाँ पैसा लगाइए, यहाँ पैसा लगाइए। आप सबसे पहले अपने आप पर पैसा लगाइए, उसका जो आपको आरओआई है ना, वो उन सब चीज़ से बहुत बेहतरीन मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले आप अपने ऊपर इन्वेस्ट कीजिए। जितना आप, जैसे मैं यहाँ पर आया, टिकट का खर्चा लग गया 60,000 रुपया, ठीक है। 60,000 टिकट खर्चा है। फिर यहाँ उतरने के बाद बस वगैरह मिल लिया, फिर यहाँ पर आके कुछ सामान परचेस किया, अभी ग्रोसरी शॉप का सामान परचेस किया हूँ, होटल लिया हूँ, तो खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। लेकिन मज़ा है, अपने इस लाइफ को एंजॉयमेंट कीजिए। इस ये भी एक एंजॉयमेंट का सीन है, देख सकते हैं। तो अगर आप भी आना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके पास कुछ पैसा होना चाहिए, ठीक है। आप जैसे बल्गेरिया या रोमानिया में कमा रहे, तो अपने लिए कम से कम साल में काम कीजिए, 2 लाख रुपए बचा के रखिए, ठीक है। आपको चांस मिलेगा, कुछ अपॉर्चुनिटी मिलेगी। उस अपॉर्चुनिटी में आपके पास अगर पैसा नहीं रहा तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा, फिर आप इधर उधर नहीं भाग सकते। तो मैं भी बहुत लोगों से पैसा मांगने का कोशिश किया था, दोस्त वगैरह से या फैमिली वगैरह से। तो उन लोग के पास भी, जैसे अभी आपको इमरजेंसी में पैसा ज़रूरत पड़ा, तो उस समय उनके पास पैसा नहीं होगा, तो वो बोलेंगे कि नहीं रुको, 10 दिन 15 दिन रुको। तो इतना दिन आप छुट्टी लेके आए हैं वहाँ से, अगर इतना दिन आप रुक ही गए तो फिर वहाँ से भी जॉब आपको चल जाएगा, और यहाँ का तो आप भूल ही जाइए। तो कम से कम जो भी कंपनी आपको छुट्टी दे रही है, 2 महीना छुट्टी लीजिए, और 20 दिन 1 महीना घर में रहिए, 1 महीना बाहर निकल जाइए, 2 लाख रुपये खर्चा कीजिए। ऐसे भी आप अगर एजेंट को खर्चा करते हैं तो वो उतना ही पैसा लगेगा, उससे ज़्यादा ही लग जाएगा। तो इससे बढ़िया है कि आप अपने रिस्क लेके दूसरी जगह पर ट्राई कीजिए कंट्री में, ठीक है। पोलैंड वगैरह में भी अगर हो जाएगा, लेकिन आपको वहाँ पर क्या है कि अभी कंपनी हायर नहीं कर रही है, और वहाँ का जो प्रोसेस बहुत स्ट्रिक्ट हो चुका है, वीज़ा वगैरह भी मिल नहीं रहा है, ठीक है। अगर आप अनस्किल वर्कर में आते हैं तो वीज़ा वगैरह मिल नहीं रहा वहाँ पर। तो यहाँ पर लोग आए हुए हैं, देख सकते हैं, घूमने के लिए। तो ये पार्क क्या कि 1943 से 1986 में, ये क्या नाम है, लाइदिया नाम है, ठीक है। इन्हीं का नाम पर ये पार्क है, छोटा सा, और यहाँ मौसम बहुत ठंडा है। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि जो भी आप कमा रहे हैं, चाहे आप रोमानिया में हो, क्रोएशिया में हो, या बल्गेरिया में हो, तो आप 2 लाख रुपये हो जाए। देखिए मैं इन्वेस्ट करके 4 लाख रुपया बचाया था, ठीक है। तो मेरे पास तो अगर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट था, पहले मैं लोगों से पैसा मांगा तो किसी ने पैसा नहीं दिया, तो फिर बाद में मैं बोला कि अब यहीं से फंड निकाला जाए, रिस्क लिया जाए, ठीक है। जो होगा साला देखा जाएगा, अगर हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो फिर बुल्गारिया के लिए ट्राई किया, वहाँ जो मेरा कंपनी है वहाँ चले जाएंगे, ठीक। क्योंकि अभी मेरे पास टाइम है तो हम वहाँ चले जाएंगे। तो इस चीज़ का आपको गैप रखना पड़ेगा। अब देखिए मैं वहाँ भी टिकट कटा के रखा हूँ, ठीक है। वहाँ भी जो कंपनी टिकट नहीं देती, अपने से आपको टिकट कटाना पड़ेगा, ठीक है। मेरी जो कंपनी है बुल्गारिया, इस वजह से मैं वहाँ छोड़ना चाहता हूँ। साला कुछ भी वहाँ पर पहले जो भी फैसिलिटी था सब ख़त्म कर दिया, ठीक है। बड़ा वहाँ टेंशन होता था, काम नहीं है। अगर आप सीएनसी में काम करने जा रहे हैं तो आपको वेल्डिंग मंगा के मारने के लिए दे दे रहा है, कुछ भी काम दे दे रहा है।
हालांकि हमको मेरे पास स्किल था तो हमको ऐसा काम नहीं दिया, लेकिन जो भी बंदे अभी थोड़ा अनस्किल में हैं, उनको अच्छा से काम नहीं आता, तो उनको कुछ भी काम दे दे रहा था। इस वजह से मेरा वहाँ से मन हट गया काम करने का दूसरी जगह पर, तो अप्लाई करने का। देखिए, एक जगह पर रहने से भी आपका ग्रोथ नहीं होता, और एक ही जगह पर आप कंट्री में रहिएगा तो वहाँ पर आपको नॉलेज भी नहीं बढ़ेगा। अलग अलग कंट्री में घूमिएगा तो थोड़ा सा आपको नॉलेज भी होगा, ठीक है ना। तो यदि आप बल्गेरिया रोमानिया में हैं तो आप कुछ सेविंग करके पहले से, आप जब आप बुल्गारिया में हैं पहले से वहाँ पर हॉस्टल की वेबसाइट क्या है, जैसे मैंने City24 जो वेबसाइट है उसकी वेबसाइट से मैंने ये हॉस्टल बुक किया था, और क्या बोलते हैं उनसे कांटेक्ट किया था। और एक चीज़ और बात, आप जो एयरटेल का सिम है उसमें आप इंटरनेशनल जो कॉलिंग है वो हमेशा करा के आइए, ठीक है। क्योंकि मुझे जैसे उनसे बात करना हो गया और नेट वगैरह चलाना हो गया, ये सब चीज़ आपको इमरजेंसी में काम दे, तो वो रिचार्ज कीजिए। छोटा छोटा जो चीज़ है ना वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि रिचार्ज नहीं कराएंगे वहाँ चल जाएंगे सिम ले लेंगे, ठीक है। तो मैं एयरटेल का सिम का रिचार्ज कराया, अभी अभी किधर भी जाता हूँ या लोकेशन हो गया कुछ भी हो गया तो वहाँ से मैं ट्रैक कर लेता हूँ, ठीक है। तो पहली बात, आप हमेशा जब भी आएँ तो आप हमेशा रिचार्ज करके आएँ, ठीक है। और रात भर सोया हूँ, कुछ प्रॉब्लम हुआ नहीं है। अभी सामान लिया हूँ, जाता हूँ खाना वाना बनाऊँगा अभी, ठीक है। 2-3 दिन से वही बाहर में ही खा रहा हूँ, बाहर का खाना उतना अच्छा नहीं लग रहा है। और यहाँ की जो हरियाली है बहुत अच्छी है, ठीक है। यहाँ जो है अजीब लग रहा है कितना मस्त जगह पर आ गया हूँ, ठीक है। ऐसा जगह मैं पहली बार आया हूँ दोस्तों। मैं बल्गेरिया में भी था तो इस टाइप की जगह नहीं था। यहाँ पर थोड़ा सा क्लीन आप देख सकते हैं, क्लीन वगैरह कितना है, बहुत अच्छा है। लग रहा है कि हाँ सही जगह पे इन्वेस्टमेंट किया हूँ। तो अगर मेरा इधर काम नहीं बनता है तो लाइफ में साल में एक बार अपने ऊपर ही पैसा खर्चा करना चाहिए। जैसे अपने ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए अगर मान के चलिए 2 लाख रुपया मेरा खर्चा हो भी जाता है और यहाँ काम नहीं होता है तो फिर नेक्स्ट ईयर ट्राई करेंगे फिर कुछ पैसा जमा करके। लेकिन हाँ, अपने लिए 2 लाख रुपया खर्चा कीजिए, ठीक है। अब कुछ लोग उसके कुछ बाइक खरीद लेते हैं, कुछ जमा करते हैं पैसा लोग, कुछ जाके कुछ गाड़ी खरीद लेंगे, कुछ बाइक खरीद लेंगे। मैं भी खरीद सकता था, लेकिन मैं अपने आप पे इन्वेस्टमेंट किया हूँ और यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहा हूँ अपने जॉब के लिए, दूसरे जॉब के लिए, ठीक है। और अगर कुछ बात बना तो देखिए पीछे बस आ रही है, कुछ बात बना तो वो पैसा मेरा रिटर्न भी होगा और इन्वेस्टमेंट के साथ आरओआई भी हमको अच्छा मिलेगा, ठीक है। तो अगर सामने से आप इंटरव्यू देते हैं तो वहाँ से आपको जो आरओआई है आपको इन्वेस्टमेंट का बहुत अच्छा मिलता है। अगर इंडिया से आप आते हैं तो इंडिया से आने के बाद आपके खर्चा भी बहुत ज़्यादा लग जाएगा, 5 लाख 6 लाख लग जाएगा, और सैलरी वगैरह भी उतना अच्छा नहीं मिलता आज के समय में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर गाड़ी आपको एक से एक देखने को मिलेगा। मैं बल्गेरिया में था तो बल्गेरिया में जैसा इतना गाड़ी देखने को नहीं मिलता था, सोफिया वगैरह में भी। और यहाँ पर तो बहुत अच्छा है, क्लीन है, साइकिल वगैरह भी चलता है, देख सकते हैं साइकिल एक चला के लेके जा रहा है बंदा। आपको देखिए पीछे है ना साइकिल लेके जा रहा है। यहाँ साइकिल एक चीज़ देखा हूँ कि यहाँ पर साइकिल भी लोग बहुत चलाते हैं, ठीक है। मैं बल्गेरिया में था तो बल्गेरिया में ना साइकिल देखता था ना मोटरसाइकिल देखता था, बट यहाँ पर मुझे साइकिल भी देखने को मिला है और स्पोर्ट्स बाइक भी बहुत देखने को मिला है यहाँ पर, ठीक है। और जो 4 व्हीलर है ये सब तो बहुत हाई फाई देखने को मिला है। घर वगैरह भी यहाँ बहुत अच्छा है, क्लीन एंड नीट है, सब कुछ बढ़िया है यहाँ पर। हवा भी बहुत अच्छा चल रहा है। और यहाँ पर जो रात है वो रात 11 बज जाता है रात को होने में, ठीक है। 11 बजे तक आपको इसी तरीक़े से उजाला देखने को मिलेगा, ठीक है। रात में बहुत छोटी होती है यहाँ पर, दिन बहुत बड़ा करता है। ठंडा का मौसम है फिर भी ऐसा होता है। जैसे हम लोग के यहाँ उत्तराखंड है ना, उत्तराखंड में भी इस तरीक़ा का चीज़ होता है। जैसे वहाँ पर जो रात होती है लेट से होती है अकॉर्डिंग टू, जैसे बिहार झारखंड यूपी, वहाँ पर 5-6 बजे सूरज डूब जाता है, लेकिन उत्तराखंड में आपको 7-8 बजे तक थोड़ा उजाला देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस तरीक़े का यहाँ भी है, 11 बजे तक यह उजाला देखने को मिलता है। लाइट वगैरह जो सूरज की रोशनी है वो यहाँ पर रहती है। तो यहाँ रात तक आदमी लोग यहाँ पार्क वगैरह में ये इधर घूमते। मैं रात को भी घूमा था, तो कल सोया हूँ 12 बजे, नींद भी आई है सही, ठीक है। और जो भी चीज़ है कल मैं मंडे को बताऊंगा, ठीक है, कि क्या हुआ इंटरव्यू वगैरह में, क्या क्वेश्चन पूछा गया है। और जो भी आपको गाइड चाहिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा जो भी क्या प्रॉब्लम आया है इमिग्रेशन में, क्या पूछा जाता है, कैसे पास करना है, क्या बोलना है,
ठीक है, मैंने रिटर्न टिकट कटाया कि नहीं कटाया, ये सभी चीज़ आपको मैं बताऊँगा, ठीक है। तो ठीक है, अभी के लिए इतना ही, और जो भी डिटेल्स चाहिए आप मेरे वीडियो को फॉलो करते रहिए।